नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। पंजाब के जालंधर में आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। एसडीएम नवदीप सिंह ने बताया कि ड्रिल पूरी तरह से सफल रही। इस दौरान 3 अलग अलग आपात स्थितियों का अभ्यास किया गया। सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, होमगार्ड्स और फायर टीम ने हिस्सा लिया। ऊंचाई से रेस्क्यू और आग से बचाव जैसे ऑपरेशंस किए गए। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने भी इस अभ्यास में सहयोग दिया। पंजाब के जालंधर से एक अहम खबर सामने आ रही है। यहां आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस ड्रिल में कई एजेंसियों ने मिलकर हिस्सा लिया। एसडीएम नवदीप सिंह ने बताया कि ये मॉक ड्रिल पूरी तरह से सफल रही। ड्रिल के दौरान 3 अलग अलग आपात स्थितियां बनाई गई थी। पहली स्थिति में आग से बचाव और ढही हुई इमारत का सीन तैयार किया गया। टीमों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दूसरी स्थिति में ऊंचाई से लोगों को रेस्क्यू करने का अभ्यास किया गया। रेस्क्यू टीम ने विशेष उपकरणों की मदद से ऑपरेशन को अंजाम दिया। तीसरी स्थिति में टूटी हुई सीढ़ियों से लोगों को निकालने की चुनौती दी गई। इस दौरान रस्सियों की मदद से सुरक्षित बचाव किया गया। इस पूरे अभ्यास में सिविल डिफेंस विभाग की अहम भूमिका रही। इसके अलावा एसडीआरएफ, होमगार्ड्स और फायर सेफ्टी टीम भी शामिल रही। पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियरों ने भी तकनीकी सहायता दी। ड्रिल का उद्देश्य सभी एजेंसियों के समन्वय को मजबूत करना था। इस तरह के अभ्यास से आपात स्थिति में बेहतर प्रतिक्रिया दी जा सकती है। अधिकारियों ने सभी टीमों के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस तरह के ड्रिल जारी रहेगी। इससे लोगों की सुरक्षा और तैयारियों में सुधार होगा। फिलहाल जालंधर में आपदा से निपटने के लिए एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। आज की मॉक ड्रिल मैं इसको एक सफल जो हमारी जो मॉक ड्रिल को की वजह से जानता हूं, क्योंकि इसमें जो जितनी भी हमें जो टीचा मेथड हमने डिसाइड किया था वो हमने पूरा किया है। मैं पहले भी बता चुका हूं भी इसमें हमने 3 सिचुएशन जो क्रिएट की थी, जो इसको बाखूबी जो भी एजेंसी थी जो भी इन्वॉल्व थी उन्होंने इसको बाखूबी पूरा किया है। कोई कमी पेशी अभी आपने शुरू से ही सारी मॉक ड्रिल को कवर किया है। मेरे ख्याल से जो जितनी भी सिचुएशन थी, पहली सिचुएशन थी जो जिसमें आग को डॉज करना था और कोलैप्स बिल्डिंग थी, उसमें फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने फायर को डॉज किया। जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी उसमें जो एसडीआरएफ की टीम थी उसने कोलैप्स्ड बिल्डिंग में से जो रेस्क्यू करके जो उसको एम्बुलेंस तक पहुंचाया, जो भी हमारे जिनको भी इंजरी हुई थी। उसके बाद हमारी दूसरी सिचुएशन थी भी जो हाइट से रेस्क्यू करना था। उसमें हमारी जो सिविल डिफेंस और होमगार्ड्स की टीम थी उन्होंने जो स्लाइडिंग लैडर होती है उसमें से उसके जरिए जो इंजर्ड थे या ट्रैप थे उनको रेस्क्यू किया। और थर्ड सिचुएशन हमने जहां क्रिएट की थी जो थी हाइट के ऊपर, जहां लैडर्स अपनी स्टेयर्स जो डैमेज हो गई थी उनको रोप के रास्ते से हमने जो रेस्क्यू किया था। मैं समझता हूं भी जो भी सिचुएशन थी हमने उसको बहुत सफलता से सभी को पूरा किया है। सभी डिपार्टमेंट्स ने जो भी ड्यूटीज दी गई थी वो पूरी तरीके से अपनी जड़ी ड्यूटी पूरी की है। कितने डिपार्टमेंट थे और कितने वॉलंटियर? बिल्कुल, इसमें जो डिपार्टमेंट पहले ही बता चुका हूं, मेन डिपार्टमेंट हमारे सिविल डिफेंस थे, जो कमांडर साहब उनके आए थे उनकी टीम थी। उसके अलावा एसडीआरएफ की टीम थी, होमगार्ड्स की टीम थी और फायर सेफ्टी की टीम थी जिन्होंने रेस्क्यू में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। इसके अलावा जो बैक एंड पे हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम थी जो अपने एम्बुलेंस और अपनी मेडिकल टीम लेकर आए थे। इसके अलावा फायर डॉजर के लिए हमारे 2 जो गाड़ियां थी। इसके अलावा जो बैक एंड पे हमारे पीएसपीसीएल की जो टीम थी जो सायरन को ऑपरेट कर रहे थे। और इसके साथ ही जो अपने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो थे इंजीनियर्स थे उन्होंने जो इसका साथ दिया। इसके अलावा हमारे जो वॉलंटियर थे, रेड क्रॉस जो हमारी संस्था है वहां से हमने वॉलंटियर को पार्टिसिपेट कराया है। एनसीसी के वॉलंटियर ने पार्टिसिपेट किया है और जनरल पब्लिक भी इसमें उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। आने वाले समय में मॉक ड्रिल फिर देखने को मिलेगी? बिल्कुल, इसमें जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं भी जो मॉक ड्रिल है जो लास्ट ईयर हमारे ऑपरेशन संदूर किया गया था, उसके बाद नीति आयोग ने जो डायरेक्शंस दी गई थी भी हर स्टेट में साल में 2 बार जो मॉक ड्रिल किया जाएगा, एक अप्रैल में और एक नवंबर में किया जाएगा। और अप्रैल का आज हम कर रहे हैं, आने वाले समय में जो नवंबर में दोबारा ये मॉक ड्रिल की जाएगी। लोग काफी पैनिक होते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, जो मॉक ड्रिल का मकसद ही ये होता है कि लोगों को जो पैनिक है उनका पैनिक जो डर है वो दूर करना। जो हमने आज मॉक ड्रिल की है बहुत लिमिटेड एरिया में की है। हमने पहले ही इसको मीडिया के जरिए आम पब्लिक तक जो अपना मैसेज
जो पहुंचा दिया था भी ताकि जे किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। ये हमारी रूटीन एक्सरसाइज है। ये बेसिकली हम अपनी प्रिपेयर्डनेस चेक करते हैं भी जो एजेंसीज होती हैं उनकी तैयारी कितनी है, अगर कोई इमरजेंट सिचुएशन आ जाती है उसमें कैसे एक्शन करना है। दूसरा इसका पर्पज होता है जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी होती है उसको स्ट्रेंथन करना। तीसरा पर्पज होता है जो आपने पहले बात की है भी हमारी जो जनरल पब्लिक है उनको उनका माइंड सेटअप चेंज करना भी ताकि उनको पता लग सके भी अगर कोई सिचुएशन आती है तो उसमें एक्शन कैसे करना, अपने को बचा कैसे करना है। उनकी भी जो तैयारी है वो साथ में करवाई जाती है। सो मैं समझता हूँ कि ये अवेयरनेस ज्यादा क्रिएट करेगी बजाय कि इसके भी